जन्म कुंडली का सप्तम भाव ये एक ऐसा भाव है कुंडली का जो कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रखने में सक्षम है। यानी ये आपके जीवन को पूरी तरह से एक नए तरीके के जीवन में आपको ला सकता है, आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। बदलने से मेरा अर्थ केवल इतना है कि ये बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है। और दोनों ही स्थिति के अंदर आपके जीवन में आप कितना आगे बढ़ेंगे, कितना पीछे रह जाएंगे, ये सप्तम भाव निर्धारित करने का कार्य करता है। ये भाव आप जानते ही है, विवाह का भाव है। और अगर आपका विवाह अच्छा है, वैवाहिक जीवन अच्छा है, जीवन साथी सहयोगी है, तो विश्वास मानिए बहुत सी स्थितियां आपके जीवन में अच्छी हो जाएंगी और बहुत सा प्रभाव आपको अच्छा मिलने लग जाएगा। तो इसीलिए आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ ये कुंडली के सप्तम भाव से जुड़ी है, सप्तमेश से जुड़ी है। कुछ विशिष्ट सूत्रों की जानकारी, कुछ विशिष्ट योगों की जानकारी मैं आपको दूंगा जिन्हें आप अपनी या अपने जीवन साथी की कुंडली में मिलाइए। जिन्होंने विवाह नहीं किया है उन्हें क्या ध्यान रखना है वो भी बताऊंगा, और जिनका विवाह हो चुका है उन्हें अब क्या करना चाहिए उसकी जानकारी भी दूंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहें जिससे आपको सप्तम भाव और सप्तमेश से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के सप्तम भाव से जुड़े कुछ विशिष्ट सूत्र बताने वाला हूं, और ये सूत्र मुख्यतः आपके वैवाहिक जीवन को निर्धारित करने का या उसके प्रभाव को बताने का कार्य करेंगे। आप सभी ये तो जानते ही है कि विवाह हो जाने के बाद से व्यक्ति के जीवन का एक बोल सकते हैं नया जीवन चालू होता है। वो नए लोगों से जुड़ता है, नए संबंध बनते हैं, नए कनेक्शन बनते हैं, और उसके बाद से व्यक्ति अपने जीवन में नई गति से नए किसी के सहयोग के साथ में आगे बढ़ता है। अब ऐसी स्थिति में ये जो सपोर्ट या ये जो सहयोग आपको मिला है, ये जो आपके कनेक्शन बने हैं, ये आपको आगे ले जाने वाले बनेंगे या आपको नीचे ले जाने वाले, डाउन करने वाले बनेंगे, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक समझिए। सप्तम भाव जो होता है, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं। लग्न कुंडली आप देखिए कि लग्न कुंडली में जो सप्तम भाव है, यहां पर अगर कोई ग्रह है तो किस प्रकार का ग्रह यहां पर बैठा हुआ है। ये जरूर है कि सप्तम भाव में ये कहा जाता है कि किसी भी ग्रह, किसी प्रकार के भी ग्रहों को अच्छा नहीं कह सकते। मतलब ना ही यहाँ पर शुभ ग्रहों को ये कहा जाएगा कि बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, और ना ही यहाँ पर किसी पापक ग्रहों को कहा जाएगा कि बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। बल्कि ये देखा गया कि सप्तम भाव में जो भी ग्रह होता है वो अपने से जुड़े कुछ न कुछ स्थितियां जीवन साथी में और वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम के रूप में ले आता है। जैसे अगर आप समझे इसे कि आप बात करें कि गुरु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, आप लड़का है लड़की दोनों के लिए मैं साथ में बताऊंगा तो मिलाते जाइएगा। आपने देखा सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ है। अब गुरु धार्मिक ग्रह है, गुरु को साधु या सन्यासी व्यक्ति कहा जाता है। अब ऐसा कोई व्यक्ति विवाह के उसमें मतलब बंधन में आएगा तो वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाएगा, और इसीलिए ऐसा व्यक्ति जिसके सप्तम भाव में गुरु है वो विवाह के किसी बंधन में जब बनता है तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि वो उसमें उतना सुखी नहीं रहता, वो परेशान रहता है। भले मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ हर बार ये स्थिति बने कि जीवन साथी खराब ही मिलेगा, बल्कि ये देखने को मिला कि सप्तम में गुरु हो, उस पर कुंडली के कारक ग्रह या पंचमेश या नवमेश की दृष्टि पड़ती हो या किसी शुभ ग्रह का ही प्रभाव पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति में यही गुरु अच्छा जीवन साथी प्रदान करता है जो ज्ञानी होता है, समझदार होता है। लेकिन है तो गुरु वाला ग्रह ना, मतलब धार्मिक ग्रह है। अब धार्मिक ग्रह का विवाह के मामले में कोई विशेष योगदान तो रहता नहीं है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं यह वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक असर डालता है। और कई बार फिर ऐसे व्यक्ति बोलते हैं कि मेरे पति को या पत्नी को विवाह में कोई विशेष रुचि नहीं है, बस विवाह तो हो गया है लेकिन चल रहा है, दोनों में कोई विशेष कनेक्शन नहीं, दोनों में कोई विशेष बॉन्ड नहीं। और फिर सप्तम भाव में गुरु जैसा ग्रह जो कि ईगो वाला है, एम्बिशियस वाला है, तो दूसरों की बातें नहीं सुनने वाला प्रभाव आ जाता है, और उस कारण से कई मामलों में वैवाहिक जीवन में परेशानी भी आ जाती है। अगर ये बात है कि गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, नीच आदि राशि का मतलब नहीं है, और आपने साथ में देखा कि इसे लग्नेश देख रहा है, लग्न का जो स्वामी है वो इसे देख रहा है,
तो थोड़ा बचाव हो जाएगा कि आपका जो स्वयं का व्यक्तित्व है उससे जुड़ा हुआ ग्रह उसे देख रहा है, तो उससे कुछ गुण आपके साथ मिल जाएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। यही बात पंचम भाव पर लागू होगी। पंचम का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठे ग्रह को देख ले तो ये विवाह में बचाव वाली स्थिति उत्पन्न करेगा। मतलब कहीं ना कहीं विवाह के मामले में थोड़ा सा शुभ प्रभावों को बढ़ाने का काम करेगा। और यही बात नवम का स्वामी भी करता है। मतलब आपकी कुंडली के, मैं ये कहूँ कि जो एक मेन ग्रह के रूप में, एक पिलर के रूप में निकल के आते हैं, जो आपके पूर्व के पुण्यों से, जो आपके अच्छे कर्मों से ग्रह निकल के आते हैं, वो लग्न, पंचम और नवम के स्वामी होते हैं। अब लग्न, पंचम और नवम के स्वामी आपकी कुंडली के किसी भी दोष को देखे, किसी भी कोई खराब भाव को देखे, या कुंडली के जैसा मैंने कहा सप्तम भाव को देखे, तो उससे जुड़े आपको अच्छे प्रभाव देने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए, मिल ही जाए उसके लिए अन्य ग्रहों का और सप्तम में बैठे ग्रह का, सप्तमेश का सपोर्ट आवश्यक है, लेकिन ये ग्रह पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा प्रभाव दिला ही दे। तो ये बात सबसे प्रमुख है यहाँ पर। इसीलिए सप्तम में गुरु है, सप्तम में शुक्र है। अगर कुंडली के कारक ग्रह देख रहे हैं तो बहुत हद तक ये विवाह को, वैवाहिक जीवन को बचाने का और सही प्रकार से चलाने का काम करेंगे। शुक्र के लिए तो फिर भी कि शुक्र यहाँ का कारक होता है सप्तम भाव का, वैवाहिक जीवन का, तो शुक्र का यहाँ पर बैठना दाम्पत्य जीवन का कई बार नुकसान करता हुआ, उसका नाश करता हुआ देखा गया। और सप्तम में अकेला शुक्र, देखिए सपोर्ट वाला ग्रह होगा शुक्र के साथ में, आपने देखा कि बुध बैठ गया जो कि वहीं का स्वामी था, या बुध बैठ गया जो कि भाग्य का स्वामी था, तो परिवर्तन हो जाएगा इसके फल में। लेकिन अगर आप देखते हैं शुक्र अकेला बैठा हुआ है और फिर पंचम और लग्न के या नवम के स्वामी देख भी रहे हैं, तो ये उतना प्रभाव नहीं देगा अगर पापक ग्रहों का प्रभाव आ गया तो। क्योंकि वैसी स्थिति में ये जो आपने सूत्र सुना है कारको भाव नाशाय, वो प्रभाव बढ़ जाएगा और उसके कारण सप्तम से जुड़े दोष बढ़ेंगे, सप्तम से जुड़े नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे और वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम बनेगी। इसी प्रकार आप अन्य ग्रहों को लीजिए, चंद्रमा को लीजिए। चंद्रमा जो है मूढ़ी ग्रह है। अब जीवन साथी का स्वभाव बहुत ज्यादा परिवर्तन वाला, बहुत ज्यादा मतलब चंचलता वाला, या एक जगह फोकस नहीं होता ऐसे में। और चंद्रमा अगर कुंडली के मान लो जो छठे का स्वामी हो गया, छठे का स्वामी होकर सप्तम में आ गया, तो ये और परेशानी को बढ़ा देगा। अगर कहीं अच्छे भाव का स्वामी है और अच्छी राशि में या मित्र राशि में बलवान होकर के कहीं बैठा है, कोई खराब ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, तो ये चंद्रमा भी कम से कम उतनी खराबी नहीं देगा। स्वभाव में चंचलता या थोड़े चंद्रमा के गुण अवश्य देखने को मिले कि स्वभाव में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है, मूड स्विंग हो जाते हैं, लेकिन उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं दे पाएगा। लेकिन यही मान लो कि ये चंद्रमा मान लो 12वें का स्वामी है, छठे का स्वामी है, और इस पर पापक ग्रहों का प्रभाव आ गया, या केतु साथ में आ गया, या शनि साथ में आ गया, तो ये जो नेगेटिव दोष बनेगा, वो विष दोष बने या ग्रहण दोष बने, ये जातक के जीवन में मानसिक अशांति को बढ़ाने का काम करेगा। ये जातक के जीवन में उसे मतलब विवाह जो जीवन साथी मिलेगा उसके आने के बाद से ये कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन जैसी स्थिति में चला जाए, मानसिक रोगी हो जाए, चिंता करने लग जाए, वो वाले प्रभाव को ये बढ़ाने का काम कर देगा, जो कि कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि विवाह के बाद व्यक्ति के जीवन को नीचे ले जाने का काम करेगा। यही अगर अच्छा योग है कि मान लो चंद्रमा पंचम का स्वामी है, यहाँ पर बैठा हुआ है कुंडली के सप्तम भाव में, और लग्नेश देख रहा है, उससे उसे सपोर्ट मिल रहा है अच्छे ग्रहों का, तो ऐसे में वो खराबी नहीं देगा। बल्कि यही फिर ग्रह जब कुंडली के सप्तम में है चंद्रमा जैसा, तो विवाह के बाद उन्नति प्रदान करेगा। जीवन साथी के आने के बाद व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा जो कि सकारात्मक स्थिति को बनाएगा। तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। यही अगर जैसे आपने देखा चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ का स्वामी है, चतुर्थ का स्वामी सप्तम में बैठा है और अच्छा बैठा है, शुभ ग्रहों का प्रभाव, कुंडली के कारक ग्रहों का प्रभाव है, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में जो चंद्रमा का प्रभाव है वो विवाह के बाद सुख दिलाने का काम करेगा, क्योंकि सुख भाव का स्वामी है। तो यानी आप ये बात भी विचार करें कि कुंडली के सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उस ग्रह का जो नेचर है उसे आप देखिए। अब उसे आप देखिए कि उस पर किस ग्रहों की दृष्टि है, कौन सा ग्रह उसके साथ में है, किस तरह के ग्रह उसे देख रहे हैं, उनके प्रभाव को मिलाइए कि क्या वो आपकी कुंडली के कारक ग्रह है, क्या वो अच्छा प्रभाव देने वाले ग्रह के रूप में आते हैं, लग्नेश के मित्र आते हैं, और अगर फिर वो सप्तम भाव को देख रहे हैं तो ऐसे में वो सप्तम भाव के शुभ प्रभावों को बढ़ाएंगे। ठीक इसका उल्टा हो जाए कि सप्तम में कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसे राहु देख रहा है, केतु देख रहा है, शनि आदि की दृष्टि है शनि का, या उसके ऊपर कैसे प्रभाव आ रहा है, तो उसका जितना अच्छा प्रभाव आना चाहिए वो ना आकर परेशानियां बढ़ जाएंगी। और पापक ग्रहों के बारे में यही बात है। अगर बुध की भी अगर मैं पहले अकेले बात कर लूं कि बुध मान लो अकेला बैठा हुआ है, अब बुध को कहा था कि बालक है, राजकुमार जरूर उसको संज्ञा दी गई है, लेकिन बुध को कहा था कि छोटे बच्चा ही है।
तो बुध को क्या है ना, हर चीज फिर ये रहता है कि मतलब एक बालकों वाला गुण की कोई भी चीज में रुचि जागी है, कुछ समय के लिए जागेंगी, फिर वो उस पर ध्यान हटा लेगा। तो विवाह को लेकर के भी कई बार बुध सप्तम में हो या सप्तम में बुध की राशियां हो तो इस तरह के प्रभाव बढ़ जाते हैं कि विवाह में मतलब रुचि थी, विवाह करना है, कोई पसंद आया, जल्दी विवाह किया, और बाद में जाकर के मन से वो बात उड़ गई या मन से व्यक्ति उब गया कि उतना मतलब ज्यादा कोई रुचि नहीं है। तो ये चीजें क्या करती है, व्यक्ति को कमजोर करती है, और इसी कारण से व्यक्ति को ये देखने को मिलता है कि जो पॉजिटिव प्रभाव है वो ना मिल करके परेशानियां देखने को मिलती है, और व्यक्ति फिर मतलब कुछ समय विवाह में जुड़ा, शुरुआत में स्थिति ठीक भी रही, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उसमें परेशानियां, व्यक्ति की कोई उतनी रुचि नहीं रही। तो गुरु, बुध, केतु, ये सारे जो ग्रह है, ये इनका मेन प्रभाव विवाह नहीं है, ये सारे ग्रह विवाह से मेन जुड़े हुए ग्रह नहीं है। इनका सप्तम में होना कहीं न कहीं विवाह की स्थिति को मजबूत करने की जगह उसकी स्थिति को कमजोर या व्यक्ति के मन में असंतुष्टि के भाव को बढ़ाता हुआ देखा गया है। यही यहाँ पर अच्छा शुक्र बैठा हो, शनि भी बल्कि आप देखें ना सप्तम में हो, हाँ उसके विपरीत ग्रह ना देखे, जैसे शनि है, सूर्य भी आ गया तो खराब हो जाएगा, सीधी सी बात है, दो शत्रु या विरोधी ग्रह आ जाएंगे। शनि है लेकिन मान लीजिए मंगल आ गया साथ में, तो ये उसके विरोधी ग्रहों का प्रभाव उसको नेगेटिव करेगा, उसको खराब करेगा। मतलब शनि मंगल साथ में सप्तम में हो, शनि सूर्य सप्तम में हो, कोई शुभ प्रभाव नहीं, कुंडली के कारक आदि कोई ग्रह देख नहीं रहा, ऐसी अवस्था में ये प्रॉब्लम देंगे। अब मान लो एक बात कि शनि आपकी कुंडली के सप्तम में बैठे हुए, एक उदाहरण मान के चलो, अब इसे कुंडली के नवम का स्वामी देख ले, इसे कुंडली के पंचम का स्वामी देख ले, या लग्नेश देख ले, तो लग्नेश में आप कहे कि अगर मान लो वो सूर्य जैसा ग्रह हुआ, तो अब सूर्य जैसा ग्रह अगर लग्नेश हुआ और वो कुंडली में सप्तम में स्थित शनि को देख रहा है, तो बहुत हद तक यहाँ जो विवाद है, तकरार है, वो तो दोनों में देखने को मिलेगा, आमने सामने है क्योंकि। लेकिन उसके बाद भी चूंकि लग्नेश का अपना कर्तव्य है कि वो जिसे भी देखिए उसको भी एक डिसिप्लिन, एक अपने अनुसार लेने का प्रयास करे, तो वो सप्तमेश को यानी आपके जीवन साथी को आपके अनुसार, आपके अनुकूल करने का प्रयास करेगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी स्थिति को सुधारने का काम करेगा। तो ये चीजें क्या है ना, अधिकतर आप देखेंगे कि अगर सप्तम पर मतलब कुंडली के कारक ग्रहों का प्रभाव हो तो बहुत हद तक उसकी स्थिति को बचा लेते हैं, निकाल कर ले जाते हैं। बस विरोधी ग्रह ना हो, अगर विरोधी होते तो कई बार परेशानी बढ़ जाती है। सप्तम में आपने देखा नीच राशि में कोई ग्रह बैठा है, उसे कुछ ग्रह देख रहे हैं, तो वैसे में वो अपनी क्वालिटी अच्छी नहीं दे पाएगा। आपने जैसे मैंने कहा कि पंचम में मतलब पंचम का जो स्वामी है वो सप्तम में आ जाए, नवम का स्वामी सप्तम में आ जाए, तो ये जो कारक ग्रह है अगर ये सप्तम में बैठेंगे तो विवाह की क्वालिटी को ठीक करने का, अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मान लो यही ग्रह यहाँ पर पीड़ित हो जाए या नीच राशि में हो जाए, या और कुंडली के अकारक ग्रह इनके शत्रु ग्रह ने देख ले, तो प्रॉब्लम है। जैसे गुरु बैठे, मान लो गुरु आपके भाग्य के स्वामी है और सप्तम भाव में बैठे हैं, अब लेकिन आपने देखा कि इस गुरु को शुक्र देख रहा है लग्न से, इस गुरु के साथ में या फिर शुक्र है, तो आप कहेंगे कि गुरु शुक्र साथ में है तो शुभ ग्रह, लेकिन दोनों विरोधी है। तो ये विरोधी ग्रह जहां भी जुड़ेंगे उसके प्रभाव में कहीं न कहीं विवादों को, परेशानियों को जन्म देने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक रहेगा, आपको भी परेशान करता नजर आएगा। और फिर राहु जैसा ग्रह, राहु का है ना, राहु के लिए आप देखते हैं कि राहु की भूख बड़ी है। राहु मतलब जो भी है अपने अंदर समाहित करना चाहता है, सप्तम में होता है ना, अगर सप्तम में है, सप्तमेश भी खराब है, क्योंकि राहु का मेन प्रभाव इस पर निर्भर है कि सप्तमेश किस स्थिति में है। सप्तम का स्वामी कुंडली के अच्छे भावों में है, या आप ये देखिए कि सप्तम में राहु तो है लेकिन सप्तम पर कुंडली के कारक ग्रहों का प्रभाव है, कारक ग्रहों की दृष्टि है, तो फिर क्या होगा कि राहु का जो प्रभाव है, सप्तमेश ठीक है, राहु पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, तो सप्तम में बैठा राहु भी खराबी नहीं देगा, व्यक्ति सही प्रकार से काम भी करेगा और व्यक्ति सभी के लिए अच्छा सोचने वाला, अच्छी तरीके से काम करने वाला हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो सप्तम में राहु बैठा है, सप्तम में छठे में है, तो ये तो सीधी सी बात है कि आपको विवाह के बाद कोर्ट कचहरी मुकदमों में लगा देगा। मान लो राहु सप्तम में, सप्तम से 12वें भाव में है, तो ये भी आपको विवादों में, विवाह के बाद आपकी हानि करा दे, आपको नुकसान करा दे, ऐसी ही सब बातों को बढ़ाने का काम करेगा। तो फिर आप क्या है ना कहीं परेशानी का ही अनुभव करेंगे। तो इसीलिए सप्तम में जो भी ग्रह, जैसे राहु भी है, तो फिर सप्तमेश को भी देखिए कि वो किस तरह के प्रभाव में है। जैसे आप जानते हैं सप्तम का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हुआ हो, तो ये भी कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के लिए, कहीं ना कहीं जीवन साथी से तालमेल के लिए खराब हो जाता है। अब जब ये आपकी ही तरफ से खराब हो गया, तो सामने वाले की कुंडली में अगर बचाव नहीं हुआ, शुभ स्थिति नहीं हुई, तो विश्वास मानिए कि फिर ये आपको ज्यादा परेशान करेगा, और ऐसी ही अवस्था के अंदर कई बार विवाह में विच्छेद होना, कई बार परेशानियां आ जाना, वो वाला प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए मेन बात क्या है कि कुंडली के अंदर अगर आप ये देख रहे हैं कि जो सप्तम का स्वामी है अतिरिक्त भावों में है, उस पर भी कोई शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं, कुंडली के कारक आदि ग्रहों से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, तो ऐसी अवस्था में सप्तमेश
प्रॉब्लम देने का काम करता हुआ नजर आएगा या फिर ज्यादा परेशानियों को जन्म देगा। अब फिर यहीं पर आपने देखा कि सप्तम में मान लो केतु जैसा ग्रह बैठा हुआ है, सप्तम का स्वामी ठीक बैठा है, आपने ये देखा उतना खराबी नहीं है, तो केतु में फिर भी वैराग्य जैसे गुण है। सप्तम में केतु बैठा हुआ है तो विवाह के लिए व्यक्ति उतना मतलब ज्यादा उत्सुक ना दिखे या वैवाहिक जीवन की उतनी अच्छी स्थिति ना रहे, दोनों में तालमेल मध्यम रहे, कोई ज्यादा, क्योंकि केतु जैसा ग्रह क्या है ना, केतु की भूख ज्यादा नहीं है लेकिन केतु आपको विरक्त करता है। तो सप्तम में है तो विवाह से विरक्त, विवाह से दूर करने का प्रयास करता है, तो ये चीजें सप्तम भाव में आ जाती है। तो इसीलिए क्या है ना कि ग्रह का विचार कीजिए कि आखिर किस तरह का ग्रह, उस ग्रह का नेचर देखिए। आप ये जानते हैं कि सप्तम में मतलब सूर्य अस्त के समय पर सप्तम भाव उदय होता है, मतलब सप्तम में सूर्य होता है, सप्तम में सूर्य है तो सूर्यास्त का जन्म ही है, तो पक्का हो गया। अब सप्तम में सूर्य को अच्छा क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि वो सूर्य ढल रहा है या फिर वो कमजोर वाली स्थिति में है, सूर्य सप्तम में होकर के प्रॉब्लम देने वाली स्थिति को जन्म देता है। या ये कहो कि क्योंकि सूर्य गर्म ग्रह है, ईगो वाला ग्रह है, तो वो कहीं ना कहीं सप्तम भाव में आकर के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सप्तम भाव सबसे ठंडा भाव होता है, जो तुला राशि होती है वो सबसे ठंडी राशि होती है कुंडली की। तो इसीलिए शनि यहाँ पर आकर के उच्च के हो जाते हैं, यहाँ पर आकर के बलवान हो जाते हैं। तो इसीलिए एक बात क्या होती है कि अगर आप ये देखते हैं कुंडली के अंदर कि शनि सप्तम में अच्छे इसलिए कहे गए क्योंकि वो दिग्बली तो है ही, लेकिन सप्तम भाव में ठंडी राशि का ठंडा प्रभाव है। तो शनि, और शनि फिर लंबे समय तक असर देने वाले, बांधने वाले ग्रह। तो सप्तम में शनि कई बार क्या करते हैं, विवाह को मतलब लंबे समय चलाना, खींचना विवाह को, भले मतलब मैं कहूँ कि दोनों में उतना, क्योंकि वैराग्य वाला है ना शनि भी, तो बहुत ज्यादा तालमेल, बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है लेकिन चल रहा है, जैसा भी है लेकिन ठीक स्थिति बनी हुई है। तो ये वाली बातें देखने को मिलेंगी। इसके ठीक विपरीत अगर मंगल जैसा ग्रह आ जाए, तो मंगल तो चैलेंज वाला, रिस्क लेने वाला, जल्दीबाजी वाला ग्रह है। अब सप्तम में ऐसे ग्रह का कोई काम नहीं जो जल्दीबाजी में निर्णय लेना चाहता हो, और इसीलिए मंगल जैसा ग्रह यहाँ पर आकर के प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर जीवन साथी में उग्रता को, क्रोध को, गुस्से को जन्म देता है। फिर मंगल जिस भाव का स्वामी है वो भाव भी सप्तम में जुड़ जाएगा, और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपके विवाह को निर्धारित करने में, आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव मिलेगा उसको दर्शाने में बहुत अधिक आपको सहयोग करेगा। तो इसीलिए मेन बात इतनी है कि लग्न कुंडली में सप्तम में जिस तरह के ग्रह है वो बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। फिर बात आती है कि सप्तमेश कहाँ पर है। सप्तमेश अगर कुंडली में ठीक बैठा हो, अगर अच्छा बैठा हुआ हो, तो वो भी विवाह की स्थिति को सुदृढ़ करने में, मजबूत करने में, सप्तम का स्वामी जैसे मान लो कि जहां पर अच्छा प्रभाव देता है, दिग्बली होता है। जैसे आपने देखा कि मंगल जो है, मंगल दशम में, सूर्य जो है दशम में दिग्बली होते हैं, मंगल सूर्य। तो सप्तम का स्वामी मंगल या सूर्य जैसा ग्रह है, दशम में है, तो ये बलवान है, मतलब जीवन साथी जो मिलेगा मजबूत मिलेगा, बलवान मिलेगा। जरूर उसमें क्रोध या ऊर्जा अधिक देखने को मिले, लेकिन वो आपको आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला, अगर इन पर शुभ ग्रह का प्रभाव हुआ तो और अधिक मात्रा में आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला प्रभाव कहा जा सकता है। अब लेकिन यही मान लो कि ये सप्तम का स्वामी आपका मतलब मंगल सूर्य जैसा ग्रह चतुर्थम है, जो दिग्बल से दूर है पूरी तरह से, या नीच आदि राशियों में हो गया, तो फिर वो आपकी संतुष्टि भी खत्म करेगा, आपको प्रॉब्लम भी देगा, और आपको मानसिक रूप से अशांत करने का भी कार्य करेगा। और फिर आप अगर विवाह को चलाते भी रहेंगे तो आप प्रसन्न नहीं रहेंगे उसमें, आप कहीं ना कहीं मतलब चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, या विवाह को बस अगर जब तक फिर हो वो खींचने का प्रयास करेंगे, या वहां से अलग हो जाने का प्रयास करेंगे। तो ये चीजें क्या है ना, ये सप्तमेश पर, सप्तम कहा का, सप्तम भाव में कैसे ग्रह बैठे और सप्तमेश कहा है किस तरह के ग्रहों के कनेक्शन में है, ये बड़ा प्रभाव देता है आपके जीवन में वैवाहिक स्थिति को दर्शाने में। आप बाद में जाकर के नवमांश को देखिए कि वहां पर ग्रहों का सपोर्ट इसी प्रकार का है, वहां का जो सप्तमेश है वो खराब ही जैसा लग्न कुंडली में है, या वहां जाकर के अच्छा हो गया। तो अगर अच्छा हो गया तो चलो बचाव है, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो ठीक रहेगा। वहां भी खराब है, यहाँ भी खराब है, तो बड़ी परेशानी है। फिर तो बड़े उपाय, या फिर ज्यादा आपको जल्दीबाजी, या फिर मतलब हड़बड़ी में आपको कोई काम नहीं करना है विवाह से जुड़ा हुआ, तो ये बात यहाँ प्रमुख हो जाएंगी। तो इसीलिए मेन प्रमुख बात आपके लिए ये है कि कुंडली के अंदर आपके लग्न कुंडली में सबसे पहले देखिए सप्तम का स्वामी कौन है। हालांकि अभी कुछ बातें मैं नोटिस कर रहा हूँ इसमें नवमांश से जुड़ी हुई, कि जैसे जिस भाव का नवमांश बनता है, आपके विवाह में बड़ी समस्या वो भाव देने का कार्य करता है, कई बार होने में भी और हो जाने के बाद भी। अब ये कैसे, मैं इसको आगे विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं लगातार कुछ कुंडलियों पर इसका अनुभव कर रहा हूँ किस तरह से मिल रहा है। अब सभी पर या अधिकतर उसमें अगर स्थिति बनती है, लगभग 200-300 चार्ट यहाँ पर सही प्रकार से, मतलब अगर ये चीजें सही निकलती तो मैं आगे कुछ दिनों में आपको बताऊंगा ये।
और इसके अलावा फिर मतलब किस तरह का ग्रह नवमांश के लग्न में है, और वो भी कहीं ना कहीं विवाह में किसके कारण प्रॉब्लम आएंगी वो बताने का काम करता है। तो वो वाली चीजें मैं कुछ बताऊंगा आपको। लेकिन हाँ, मेन बात इतनी है कि आप अपनी कुंडली के अंदर देखो, सप्तमेश आप कहे, सप्तमेश के बारे में तो बताया नहीं भाई, इतना ही कहूंगा। अभी आज ये बता रहा हूँ कि किस ग्रह के प्रभाव में है वो देखिए। अगर सप्तम का स्वामी या सप्तम भाव लग्न पंचम या नवम भाव के स्वामियों के कनेक्शन में है, इनके प्रभाव में है, तो बहुत हद तक ये आपको अच्छे प्रभाव के लिए प्रेरित करेंगे, अच्छे प्रभाव को दिलाएंगे। बाकी रही बात सप्तमेश की, अभी कुछ दिन पहले भी सप्तमेश का प्रभाव मैंने बताया था, और साथ ही साथ पूर्व में भी कई बार बता चुका हूँ। आप आई बटन पर क्लिक करके देखिए, या चैनल पर जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होता है वहां पर जाइए, और वहां पर 12 भाव के स्वामी का मतलब 9 भाव के स्वामी का 12 भाव में प्रभाव, या फिर 12 भावों में प्रभाव, कुछ इस तरह से ग्रहों का मतलब एक प्लेलिस्ट का नाम है, उसमें आप सर्च कीजिएगा। उसमें आपको सारी वीडियो सप्तमेश की, अष्टमेश की, लग्नेश की, सबकी मिल जाएंगी, और अलग अलग बार जब भी मैंने बताई है वो सारी मिल जाएंगी, तो उन्हें आप देखिए। और अपने जीवन में सप्तमेश का जो प्रभाव कहाँ पर है वो तो चलो आप मिला लेंगे, लेकिन मुख्य बात इतनी है जिसमें एक लेवल में आपको आज जो आगे लेकर गया वो यही है कि आप ये देखिए कि किस तरह के ग्रहों की दृष्टि है, किस तरह के ग्रहों का कनेक्शन है। उससे आपको बहुत हद तक ये पता लगेगा कि आपके सप्तम भाव का जो प्रभाव है, जीवन साथी का जो प्रभाव है, किस तरह की स्थिति को लेकर के आएगा, किस तरह के प्रभावों को देगा, और क्या स्थिति आपके लिए बनाएगा। तो ये कुछ प्रमुख बातें सप्तम भाव से जुड़ी हुई, आप इसे मिला करके देखिए। और अगर आपकी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप वीडियो के कमेंट में अवश्य से लिख करके भेजें। मैं आगे आने वाले कुछ समय में उनकी भी उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और फिर आप जानते हैं कि रविवार को जब लाइव में आऊंगा इस बारी, तो उसमें भी आपके प्रश्नों को मैं सम्मिलित कर लूंगा, तो आप कमेंट बिल्कुल कर दीजिए ताकि मैं आगे उनका उत्तर आपको दे सकूं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।